हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी हो सकता है गाइस कि जो आप हैं अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना है, इसमें अभी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अब आप ऐसा है कि आपने सोच लिया है कि अगर आपके पर्सन इंटरेस्ट लेंगे इस रिश्ते में, अगर वो आपका बराबरी से साथ देना चाहेंगे, तब तो आप उनकी तरफ ध्यान देंगे, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन अगर वो इंसान इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप अकेले ही रिश्ते को संभालेंगे, ऐसा है, तो अब आपको भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए, ये आपने सोचा है। आप यही चाहते हैं कि वो बराबरी से आपका साथ दें। और जिस तरह से पास्ट में हुआ है और अभी भी ऐसा ही है कि वो इंसान अपनी दुनिया में मस्त है और आप चिंता कर रहे हैं कि इस रिश्ते को सही करना है, इस रिश्ते को आगे ले जाना है, और उनका तो कोई सहयोग नहीं है। तो आप सोच लिए हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको ये इंसान अब नहीं चाहिए। अब आप ऐसा मन बना चुके हैं, अब आप उनका इंतज़ार करते बैठे रहने वालों में से नहीं हैं, या उनके सामने गिड़गिड़ाने वाले भी अब नहीं हैं। आपने सोच लिया है अपनी इच्छा से वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो आप उनके लिए सब कुछ करने को अब तैयार हैं। और पास्ट में ये था कि आप ही किए जा रहे थे, वो इंसान का कोई सहयोग नहीं था, और अभी भी वो इंसान ने आपके लिए कोई एक्शन लिया नहीं है, जबकि आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, ऐसा दिखाई देता है। और आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहे हैं कि क्या होगा इस रिश्ते का, लेकिन उस इंसान की तरफ से आपको कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला। इस वजह से आपने ये सब सोच लिया है। और आप ये भी समझ चुके हैं गाइस कि आप बस देते जा रहे हैं, और वो इंसान ऐसा है कि जो फ़ायदा उठाता जा रहा है। करना उसको आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस आपसे जो फ़ायदा मिलता है वो इंसान ले रहा है और अपनी दुनिया में मस्त है। ये बात भी आप अब समझ चुके हैं कि अब ऐसे इंसान के लिए कुछ भी नहीं करना जो बराबरी से साथ ही नहीं दे रहा है। और आप कभी कभी सोचते भी हैं कि आप उनसे बात करके सब कुछ ऐसा है कि क्लियर कर लें कि क्या चाहते हैं वो, लेकिन फिर वही है कि आप खुद को रोकते हैं। अभी ऐसा है गाइस कि आप अपने पैसों पर, अपने काम पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, खुद पर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पर, अपनी फिटनेस पर। और ऐसा है कि आप समझ चुके हैं कि किसी के लिए कितना भी करोगे, जो छोड़कर जाने वाला है वो जाएगा ही, और लोग अपना मतलब निकालते हैं, इस बात को भी आप समझ चुके हैं। इसलिए अब आप खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया आपने, और ऐसा है कि अपने काम में भी बिजी कर लिया है खुद को। अब ऐसा है गाइस कि आप नहीं चाहते कि कोई भी आपको हर्ट करे, कोई भी आपको झुकाए, ये नहीं चाहते। आप ऐसा है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद कर रहे हैं। अब आपने सोच लिया कि किसी के सामने झुकना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, भले ही लाइफ में अकेले रहना पड़ जाए। और इसीलिए अब आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं उस इंसान के लिए, उस रिश्ते के लिए। आपका ऐसा है गाइस कि आपको अपने सोलमेट की तलाश है। आप चाहते हैं जैसे आप हैं ऐसा ही इंसान आपको मिल जाए, जो आपको समझे, आप उसके लिए जितना करते हैं वो भी उतना ही आपके लिए करे, जैसे जो कि अभी तक आपको मिला नहीं है। आप जिनके भी साथ रहे हैं रिश्ते में, जो आपके एक्स हैं, जो आपको छोड़ कर गए हैं, वो भी, उनका भी वही हाल रहा। आप करते गए, वो इंसान ने कभी कोई बराबरी से आपका साथ नहीं दिया है, बस अपना फ़ायदा लिया है, फ़ायदा उठाया है और चलते बने हैं। तो आप यही चाहते हैं कि आपको आपका सोलमेट मिले जो आपकी ही तरह का हो, और आप जितना उसका सहयोग करें उतना ही वो भी आपका बराबरी से सहयोग करे, फ्यूचर में आपका साथ दे, फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़े। ये सब आप चाहते हैं, और अभी आप अपने सोलमेट की ही तलाश में हैं, चाहे वो एक्स हो चाहे नेक्स्ट हो। अब ऐसा है गाइस कि आपने सोच लिया है अगर ये इंसान इंटरेस्टेड हैं तो ये एक्शन लें। अब आप इनसे एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, आपको क्लियरिटी भी चाहिए। जो भी कारण है इनके आपसे अलग होने का, आपको क्लियरिटी भी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जिसका जवाब आप चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्यूचर की बात करें, टाइम पास अब नहीं चलेगा, ये आपने सोच लिया है। अब ऐसा है गाइस कि आप मूव ऑन की एनर्जी में भी हैं। आप धीरे धीरे इस रिश्ते से अब बाहर निकलते जा रहे हैं, और अब आपको आदत भी हो चुकी है उस इंसान के बिना रहने की, क्योंकि ये सब हुआ है उन्हीं की गलती की वजह से। पहले तो आप उनके बिना रह भी नहीं पाते थे, लेकिन जो इनका रवैया रहा है पास्ट में, इसकी वजह से अब आप उनके बिना भी रहना सीख गए हैं। इसलिए अब ज़्यादा फर्क पड़ने वाला आपको है भी नहीं, और इसीलिए आपने सोच लिया एक्शन लेंगे तो ठीक। अब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे इंसान के लिए और ऐसे रिश्ते के लिए। अब आप मूव ऑन करते हुए नजर आते हैं। अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि वो अभी अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं,
अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, बहुत कुछ हासिल करना है। अभी इनका ध्यान उन्हीं सब में है। और ऐसा है कि इनके काम की जगह में कह दीजिए या इनके परिवार में ही इनको पीछे करने में लोग लगे हुए हैं, तो ये अभी उनको पछाड़ने में लगे हुए हैं। ये अभी यही सब में उलझे हुए हैं कि ये इनको आगे बढ़ना है, इनको और बेहतर करना है, दूसरों से अच्छा बनकर इनको दिखाना है, दूसरों से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अभी ये इनका ध्यान इन सब में है। अभी इनका ऐसा है गाइस कि अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते, झुकना नहीं चाहते, इस वजह से अभी आपकी तरफ ये बढ़ना नहीं चाहते। अभी ये अपने आप को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं और इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब ऐसा है कि बहुत सारी परेशानियों को भी इनको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियां आएंगी और इन सब में अभी उलझना बेकार है। और इनको अभी जो ये चाहते हैं वो हासिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपने पैसों पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब में अभी लगे हुए हैं और ये अभी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनका यही है कि ये झुकना नहीं चाहते। और इनको ये भी लगता है गाइस कि अब आप इस रिश्ते पर काम करना नहीं चाहते, आप आराम से अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपको कोई अब मतलब नहीं है इस इंसान से, इस रिश्ते से। ऐसा इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हैं। और इनको ये लगता है गाइस कि आप हैं कुछ और दिखाते कुछ और हैं, बहुत अच्छा बनकर दिखाते हैं, जबकि आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। और इनको ये लगता है गाइस कि आप बस नाटक कर रहे थे, कि आप कहते थे कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, कि आपको इनकी ज़रूरत है, ये आपका साथ छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आप कहते थे, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए आप अपनी लाइफ में आसानी से आगे बढ़ गए और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस आपने इनकी ईगो को ट्रिगर्ड कर दिया है। इनको ऐसा लगता है गाइस कि आपकी लाइफ तो अच्छी चल रही है, तकलीफ़ तो इनको उठानी पड़ी है आपके बदल जाने से। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बस नाटक करते हैं दुखी रहने का, रोते हैं, परेशान होकर जो दिखाते हैं वो सब नाटक है, ऐसा इनको लगता है। और इनको ये लगता है गाइस कि जो लोग इनको पसंद नहीं हैं, ये जिनके साथ नहीं चाहते कि आप समय बिताएं, हो सकता है कोई इनके दोस्त वगैरह हैं जो आपके भी फ्रेंड हैं, और ऐसा है कि उन लोगों के साथ ये नहीं चाहते कि आप उठना बैठना करें, और इनको लगता है कि आप वैसे ही लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, उन लोगों के साथ खुश रह रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी समय बिता रहे हैं तो वो भी इस इंसान को सही नहीं लगता। ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे भागते रहें और आप अपनी लाइफ में ऐसे रोते रहें, इनके लिए परेशान होते रहें। और अगर आप कोई खुश देख रहे हैं तो इनको यही लगता है कि आप, ऐसा है कि इनको आपने नाटक करके दिखाया है, जो आप कहते रहे कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, और ऐसा कुछ है भी नहीं। आप अपनी लाइफ में मज़े से जी रहे हैं और परेशान ये हैं, ऐसा इनको लगता है। और इनको यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और भी आ गया है जिसके साथ आप इतने ज़्यादा खुश हैं, इसीलिए इनकी अब आपको ज़रूरत नहीं, इसलिए इनको चेज़ नहीं कर रहे। और ये इंसान ऐसा है गाइस कि आपसे नाराज़ हैं, और यहाँ पर यह है कि आपसे तो गुस्सा है और गलती इनकी खुद की थी, पास्ट में जो इन्होंने किया है उसी का नतीजा है ये सब, जो आप में बदलाव आया है। और अब ऐसा है कि अपनी गलती तो इनको दिख नहीं रही, इनको आप में जो बदलाव आया है उसकी वजह से ये नाराज़ हैं। आप खुश रह रहे हैं तो वो इनके गुस्से का कारण है। यह इंसान आपको खुश नहीं देख पा रहे, ये चाहते हैं कि आप इनको चेस करते रहें। और पास्ट में वही था गाइस, आपका साथ देना था, वहाँ आनाकानी कर रहे थे, और ये किसी और का साथ दिए हैं और अपनी लाइफ में उस इंसान के साथ आगे बढ़े हैं। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हो, इनके कोई और रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी के साथ तो ये आगे बढ़े हैं, किसी न किसी की तरफ ये हुए हैं, और आपका साथ तो छोड़ा ही है। तो वो गलती इनको नहीं दिख रही। इनको जो आप अभी अपने लाइफ में खुश हैं, आपको हो सकता है कोई सही में ऐसा है कि कोई नया इंसान मिल गया है, या फिर अपने दोस्तों में, अपने परिवार में ही आप खुश हैं, तो वो इनसे देखा नहीं जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक तो ये इंसान है ही, झुकना तो खुद है नहीं इनको। और ये क्या चाह रहे हैं कि आप अगर झुको, आप अपनी तरफ से पहल करो तो ये आपको माफ़ कर देंगे, जबकि गलती आपकी है ही नहीं, तो आप झुकेंगे क्यों, ये भी बात है। लेकिन इस इंसान का ईगो इतना हाई है कि इनको आपकी सारी गलती नज़र आ रही है और ये चाहते हैं आप इनके सामने झुकें और ये आपको माफ़ कर देंगे। आपके पर्सन को ये बात अच्छी तरह से पता है गाइस कि आप वो इंसान हो जिसकी इन्हें तलाश थी, और आप इनकी लाइफ में जब आए हैं तो ऐसा है कि बहुत कुछ आपके इनकी लाइफ में रहते हुए इन्होंने हासिल भी किया है, आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। और ऐसा था कि वो समय इनके लिए बहुत ही अच्छा था। आज भले ही आपसे अलग होने के बाद इनकी भी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, ये सब फेस भी कर रहे हैं, उसको सही करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समय कुछ और ही था।
ये इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन वही है कि घमंड इतना ज़्यादा है इस इंसान में कि जो चीज़ें अच्छी हैं, जो इनको समझ में भी आ रही हैं, उसकी तरफ ना देखकर ये क्या कर रहे हैं, अभी आप में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। अब इनको यही लगता है कि आपकी सारी गलती थी जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, और आज ऐसा है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में मस्त हैं किसी और के साथ। ऐसा अब इस इंसान को लगता है। और ये जितना कुछ भी अभी ये सोच रहे हैं घमंड में आकर, ये कुछ ही समय का है, ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। सब कुछ सही होगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इस इंसान में जो घमंड है ये भी ख़त्म होगा और इनको आपकी तरफ बढ़ना भी होगा। क्योंकि यहाँ पर चेंज आता हुआ नज़र आता है गाइस, और चेंज ऐसा है कि पॉजिटिव है, तो चीज़ें तो बदलेंगी। लेकिन अभी तुरंत की बात करें, आज की एनर्जी की बात करें, तो यही है कि ये इंसान का ऐसा है कि अभी अपने घमंड में है और इनको आप गलत लग रहे हैं, अपनी गलती अभी इनको नज़र नहीं आ रही। लेकिन आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो मैंने बताया आज की एनर्जी है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो हर दिन बदलती रहती है। कल आज कुछ है तो कल कुछ और है। लेकिन जो आने वाले टाइम की बात करें तो ये है कि यहाँ पर चेंज आता हुआ नज़र आता है, और वो पॉजिटिव चेंज है। जो भी यहाँ पर रोज़ एनर्जी बताई जाती है गाइस, आप उसको सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको इस बात को लेकर पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है कि वो इंसान आज भी आपको याद करता है। उस इंसान के दिमाग में आज भी आप चल रहे हैं। भूल गया होता तो यहाँ पर आपको वो भी बताया जाता कि वो इंसान अब आपके बारे में सोचते ही नहीं, आपको याद ही नहीं करते। पर हर दिन की एनर्जी ये रहती है कि आपको वो इंसान कहीं ना कहीं सोचता है, आपको वो याद करता है। चाहे कभी गुस्से में रहें, चाहे कभी खुश रहें, लेकिन आपको सोचे बिना तो वो इंसान रहते नहीं। तो आपको इसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है कि आज भी आप उनके दिमाग में चल रहे हैं। और ऐसा ही करते करते क्या होता है, सोच विचार करते करते इंसान निर्णय तक भी पहुंचता है। तो सोच विचार कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, क्योंकि पॉजिटिव चेंज आता हुआ तो नज़र आता है। और ऐसा भी है गाइस कि देखिए, आप तो अपनी लाइफ में वहीं अटक गए हैं। आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पास्ट को भूल पा रहे हैं, ना वो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप अटके हुए हैं, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन फिर वहीं घूम फिर कर आ जाते हैं। और आपके पर्सन के साथ देखिए क्या है कि वो सब तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो रोते धोते बैठे नहीं हैं कि ये रिश्ता ख़राब हो गया तो अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं या अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने काम को भी उतना समय दे रहे हैं, वहाँ पर भी फोकस कर रहे हैं, अपने परिवार को समय दे रहे हैं, अपने दोस्तों को समय दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हर तरह से। हाँ, भले ही समय जो उनके पास खाली है उसमें आपके बारे में सोच लिया, रिश्ते के बारे में सोच लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़कर उसी को लेकर बैठे हैं। ऐसा नहीं है उस इंसान के साथ। कह दीजिए अपनी लाइफ को आराम से जी रहे हैं, और जो भी अभी इनके साथ समस्या है उसका भी हल ढूंढ रहे हैं। ये उसको भी ऐसा है कि सॉल्व कर लेंगे। तो इनके जैसा ही आपको बनना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, खुश रहना है। जो आसपास के लोग हैं उनके साथ समय बिताइए। अटके रहने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही चीज़ को लेकर बैठे हैं कि कब आएगा वो इंसान, कब आएगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इसीलिए रीयूनाइट भी नहीं हो पा रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। जब आप वेट करना छोड़ेंगे, पूरी तरह से अपनी लाइफ में फैसला कर लीजिए कि आगे बढ़ना है, अब रुके नहीं रहना किसी के लिए भी। जिस दिन आप वेट करना छोड़ देंगे, आपको परिवर्तन खुद देखने को मिलेगा। अभी आप ऐसा है कि बोलते बस हैं, लेकिन आप आज भी इंतज़ार करते हैं। अभी अगर आपको सुनने को यहाँ पर मिल गया है कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो अब आप उसी में लगे रहेंगे। आप वेट करते रहते हैं, वो वेट करने की ही वजह से आप रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। जबकि आपको ये सब नहीं करना है, बस रीडिंग सुनिए, आपको एनर्जी का पता चल गया। अब आपको अपने काम में बिजी हो जाना चाहिए। वो इंसान को आना है आए, नहीं आना है नहीं आए, ये आप बात को ध्यान में रखिए। तभी ऐसा है कि सब कुछ सही हो पाएगा, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। ये वेट करने की ही वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हैं, ये भी बात है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं कि इस रिश्ते का ऐसा है कि आगे जाकर सब कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा। आप दोनों एक होंगे, इसके लिए पॉजिटिव हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं आपके पर्सन। उनको पता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो। भले ही आपको कोई नया इंसान भी मिल गया है, तो भी आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इस बात को वो अच्छी तरह से समझते हैं, और इसीलिए वो इंसान ऐसा है कि झुकना भी नहीं चाहते। उनको पता है अच्छी तरह से कि आप उनका साथ छोड़ ही नहीं सकते। यह रिश्ता सही हो जाएगा, इस बात को लेकर वो पॉजिटिव हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं कि आगे जाकर आप उनकी तरफ बढ़ेंगे। और अभी तो यही है गाइस कि ये इंसान अभी खुद पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने काम पर, सोसाइटी इमेज पर अभी इनका ध्यान है। आपकी तरफ जितना ध्यान देना है उतना तो अभी ये दे नहीं रहे हैं। हाँ, खाली समय में सोचते ज़रूर हैं।
तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।